हो आदित्य? आदित्य, इतने मायूस क्यों लग रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आदित्य, रोहित हत्याकांड और लापता मस्तकीन के केस में ऐसा उलझ गया हूं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यहां तक कि लोग दबी जुबान में ये कहने लगे हैं कि मैं किसी अपने को बचाने के लिए केस में लापरवाही कर रहा हूं। यहां तक कि साथ में इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम भी ये मानने लगी कि मैं कुछ छुपाने लगा हूं। सिमोना, क्या तुम्हें लगता है कि किसी का फेवर करने के लिए मैं कानून से खिलवाड़ कर सकता हूं? आई एम सॉरी सिमोना, मैं भी कहाँ तुम्हारे साथ रहकर ये चोर उचक्कों और बदमाशों की बातें कर रहा हूँ। सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं आदित्य कि मैं तुम्हारी बात सुन नहीं रही हूँ। बस समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं आदित्य। आदित्य, आज सिर्फ तुम मेरे पास मेरी बाहों में सो जाओ और कुछ मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सुन, ये सब पढ़ा मत कर, समझा ना? पहले मैं भी पढ़ता था ये सब, कोई फायदा नहीं है। चल निकलते। भाई साहब, अभी ये आइटम हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं होता। ऐसा उसका बाप राज नहीं करता भाई। बाद में एक एक चीज की रिपोर्ट देनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग अपने बॉस को देते हैं। बाकी पुलिस तो है ही ऐसी। अपना आदित्य बिल्कुल सिंसियर है। ये केस किसी प्रेस रिपोर्टर को दे देता ना, तो अब तक गुनहगार को फांसी हो जाती। घबरे, ये सब ड्रामा है पुलिस और नेता लोगों का, जैसा अपनी फिल्मों में होता है, पता है ना? वैसा ही। कुछ नहीं तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं। तो अब आप सिगरेट भी पीने लग गए हैं। जो इंसान अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता है, मिनरल वाटर भी फिल्टर करके पीता है, उसको ऐसा क्या गम कि वो ये कर रहा है? क्यों खत्म कर रहे हैं सर अपने आप को? क्या छुपा रहे हैं आप? किस से छुपा रहे हैं और कब तक छुपाएंगे? सर, आपके बिहेवियर को ना देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं आप इन हत्याओं में इन्वॉल्व हैं, और अब जब आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं तो आप परेशान हैं। किसी और के गुनाह को अपने सर पर क्यों ले रहे हैं सर? सर, सर आपकी आंखों में नमी। बताइए ना सर। सर रुकिए सर। सर बताइए, ऐसी क्या मजबूरी है सर कि आप इस गुनाह को अपने सर पर ले रहे हैं? सर, इस गुनाह से जरूर आपका कोई वास्ता है। बताइए ना, क्या रिश्ता है आपका इस गुनाह से?
क्या हुआ सर? अखबार में अपने बारे में गुड न्यूज़ पढ़ के आपको अच्छा नहीं लगा? आपको क्या लगता है सर, आप चुप रहेंगे तो सबको चुप कर देंगे? किस मिट्टी के बने हैं आप? आपको नहीं लगता कि आपके रवैये से आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी कर रहे हैं? और अपनी नाक बचाने के लिए डिपार्टमेंट आपके ऊपर एक्शन भी ले सकता है, और क्यों ना ले? सर, आपका बिहेवियर देखकर ना ऐसा लगता है जैसे कोई अंधा और गूंगा भी कह दे कि आप इस केस के बारे में जानते सब कुछ हैं, लेकिन किसी गुनहगार को बचा रहे हैं। ऐसा है मैडम, अपना साहब ने किसी बेगुनाह को पूछताछ के नाम पर भी दाग धब्बे नहीं लगाते, भले ही क्यों अपनी नौकरी नहीं चली जाए। हाँ, तो किसी चोर गुंडे किसी को तो उठा के ला सकते थे। क्या बात है सर? अब वक्त आ गया कि रोहित हत्याकांड मामले में जो सस्पेक्ट है उसे अरेस्ट किया जाए। देवा रे देवा, हमारे साहब के बारे में जो लोग फालतू बात करते थे ना, आज उन सबके मुंह पे ऐसा ईमानदारी का तमाचा पड़ेगा ना।
उर्मिला, अपनी टीम के साथ जाकर तुम उसे अरेस्ट करो। अरेस्ट वारंट मेरी मेज पर पड़ा है और बिना वक्त जाया किए, नो इफ्स नो बट्स, जस्ट गो एंड अरेस्ट। क्या तुम लोग बिना बाबा रे, अपने सर को क्या हो गया रे? मतलब अरेस्ट के नाम पे कुछ भी? नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्वेश्चंस। मेरा ये निर्णय मेरी तहकीकात का नतीजा है। जस्ट गो एंड अरेस्ट। पर सर, उर्मिला, इट्स एन ऑर्डर। और अपराधी अपराधी होता है, उसका कानून से कोई रिश्ता नहीं होता। जाकर अरेस्ट करो। ओके सर। कौन है? ये क्या बदतमीजी है? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी मैडम, लेकिन आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। हे, तुझे मालूम है तू क्या बोल रही है? मैं जानती हूँ, लेकिन आप भी बखूबी जानती हैं कि हम आपको अरेस्ट करने क्यों आए हैं। राइट, जस्ट वेट। मैं अभी अपने आदित्य को कॉल करती हूँ। हे, औकात में रह अपनी। चल औकात में रह अपनी। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़, हाथ छोड़। औकात में रह अपनी। तेरी वर्दी और तोड़वा लूंगी। तू मुझे अपने थाने लेके जाना चाहती है ना? तू देख मैं अपने आदित्य से तेरा क्या हाल कराती हूँ। और मैंने ऐसा किया क्या है जो तू मुझे थाने लेके जा रही है? रोहित डबल मर्डर केस में तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है। झूठ बोल रही है तू। मैंने आज तक कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा है, तो मैं किसी का मर्डर कैसे कर सकती हूँ? हे, तुम सब गलत कर रहे हो। चलो मैं नहीं बैठूंगी तुम्हारी इस गाड़ी में। चलो अंदर बैठो। ये सब गलत हो रहा है। अभी आदित्य को फोन करती हूँ। ठीक है, ले चलो जेल। देखना वहां चल के मैं तुम सब लोग का क्या हाल करती हूँ। सबके सब पागल हो गए हो। आज के जमाने में ऐसे हस्बैंड और ऐसे वाइफ देखने को कहाँ मिलेंगे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सही कहा तुम। आज के जमाने में ऐसे हस्बैंड कहाँ मिलते जो अपनी वाइफ को अरेस्ट करवा दे रहा हो? बाबा रे बिल्कुल बाबा। सही बात। कौन है तुम? कहाँ रहते हो? अरे अरे ये कौन है? कौन है? अब बताती हूँ मैं तुम। चल अंदर। बताती चल। हूँ तुम लोग को। आदित्य कहाँ है? आदित्य को बुलाओ। मैं कहती हूँ मेरे आदित्य को बुलाओ। ठीक है, मत बुलाओ। दिखाती हूँ कि तुम लोग कब तक मेरे आदित्य को नहीं बुलाते हो। उसे पता तो चलेगा ना कि तुम लोग मुझे क्यों और यहाँ किस तरीके से लेकर आए हो। बुलाओ, बुलाओ आदित्य को। और फिर दिखाती हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। ए, खड़े खड़े देख क्या रही है मुझको? समझ में नहीं आता क्या बोल रही हूँ मैं? तुम लोगों की वजह से मैं अपने सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ऐसा भी कोई करता है क्या? आने दो मेरे आदित्य को। पाटिल, तुम बुलाओ ना अपने सर को।
क्यों मारा उन लोगों को? अरे आग लग जाएगी इस न्यूज से सर, पक्की खबर है। आर यू श्योर अबाउट द न्यूज? इस न्यूज से तो लोग पागल हो जाएंगे। आप देखना तुम आगे जाके मैं क्या करता हूँ। अरे भाऊ क्या है ना, उनके नाम की इतनी बदनामी हो चुकी है कि उनको भी लगने लगा है कि उनके भी अब नौकरी के वांदे होने वाले हैं। आओ, ये बड़े लोगों की बड़ी कहानी है, क्या कर सकते हैं। आई शपथ, सही न्यूज है। इंस्पेक्टर आदित्य की सटक गई है। आपको पता है, जो कुछ भी हुआ है यहाँ, किसी को भी उठाकर अंदर डाल देना। मुझे तो इंस्पेक्टर पे ही शक है। तेरी उतरी नहीं है या तू नींद में? कौन बोला तेरे को? साले तू तेरी नींद से बाहर आ गांडू। इंस्पेक्टर फ्रस्ट्रेट है, सटक गेली है उसकी चूती है। चूती है हबीब। क्या है ये? तू तेरे हबीब और डर को दूरी रख। तेरे को कुछ नहीं बहन, ये सब बस अपन पब्लिक लोगों को बेवकूफ बनाने की पॉलिटिक्स है बस। अरे भाई, सब कुछ सब इंस्पेक्टर उर्मिला के इशारे पे हो रहा है। एक नंबर की सयानी है। तुम देखना, कल के बाद हवा बदलती है क्या। अरे सब्जी बेचता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है अपने को पता नहीं है। बराबर नजर रखता हूँ भाई। चल लगा भाई, सिगरेट दे दे भाई। दे पान। लाइटर देना भाई। अपने भैया जी ऐसा ऐसा बम्बू किया ना, ऐसा बम्बू किया ना वो इंस्पेक्टर की बैंड की साले की सांस अटक गई उसकी। भैया जी क्या पावर रखता है, फट गई आदित्य सिंह की। भाई सुना तो हमने भी है। डेफिनेटली यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या है ना, जब किसी सरकारी अधिकारी की मानसिक स्थिति थोड़ी हिल जाती है ना, तो वो ऐसी हिली हुई हरकतें ही करता है। समझाया था हमने उसे, हमारी बात मान जाता तो ये नौबत ही ना आती। हम बता दे, आप हमसे पूछो, हम बताने वाले हैं आपको। अरे उनसे क्या पूछते हैं? अरे क्या तुम क्या बताओगे, हम बताते हैं। अरे कुछ नहीं, इन लोगों को मसालेदार खबर चाहिए और कुछ नहीं। बात है यार, आपको क्या लगता है वही पूछो आप लोग। नहीं जाओ। अरे इनको कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही बोल रहे, टीवी पे भी कुछ नहीं बताने वाले। अरे इनके पास कोई भी खबर नहीं है। हम बताते हैं, आप हमसे पूछो। अरे मुझे दीजिए, हम बताते हैं। अरे बोलिए तो। अरे वो लोग तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये पुलिस वाले गेम खेल रहे हैं। कुछ बताइए तो। अरे इनको कुछ पता नहीं है, सब फेक है यहाँ पे। सब जो चल रहा है ड्रामा वगैरह। अब समझिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। आप क्या जानती हैं? हवा में बात कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं, कोई खबर नहीं है। झूठ बोल रहे वो लोग, झूठ बोल रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? बाजू हटो, हमको बोलने दो। हम बता दें आपको, हमारी बात सुनिए। हमारे पास मसालेदार चटपटी खबर है। ये जो पूरा मामला है ना, सीक्रेट मामला है। बस और कुछ सर, आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपनी ईमानदारी को कायम रखने के लिए अपनी बीवी को दांव पे लगाया है या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है? और थोड़े समय के बाद आप उसको घर वापस भेज देंगे। सर बोलिए, कुछ बताइए कुछ। सर जवाब दीजिए। सिमोना कुछ बता नहीं रही है सर, और हम सब तुम सब उसके साथ रिश्तेदारी निभा रहे हो।
देखिए मैडम, सच तो ये है कि बहुत से सबूत और गवाहों के आधार पर ये साबित होता है कि रोहित हत्याकांड और लापता लड़के के केस में आपका हाथ है। चुप! मजाक बना के रखा हुआ है। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है सवाल जवाब करने के लिए। अपने साथ को बुला के लाओ, फिर बताऊंगी। और आज जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। आदित्य, 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 देखो तुम्हारे लोगों ने मेरा क्या हाल कर दिया। ये इज्जत मिली है, ये इज्जत मिली है मुझे तुम्हारे ऑफिस में, सोसाइटी में घसीटते हुए। ये लोग मुझे अपनी गाड़ी में ले जाकर उन्होंने बैठाया और मैं चीख चीख के हाथ जोड़ के कहती रही कि मैं इंसान तो क्या, चींटी भी नहीं मार सकती। और तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? खोलो इसे, खोलो, खोलो, खोलो इसे, खोलो। आदित्य, आदित्य, बहुत बदसलूकी की इन लोगों ने मेरे साथ। आदित्य, तुम ही बताओ, तुम्हारी सिमोना किसी को थप्पड़ तक मार सकती है? हाँ, मानती हूँ मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, बात बात पे तुमसे लड़ बैठती हूँ। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी का मर्डर कर सकती हूँ? तुमने इतनी बेरहमी से रोहित का कत्ल क्यों किया सिमोना? और उसका लापता साथी, उसे कहाँ छुपा रखा है? ये तुम कह रहे हो आदित्य? तुम ऐसा नहीं कह सकते। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ सिर्फ एक मुजरिम हो और मैं तुम्हारे केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आदित्य, नाटक करना बंद करो। मेरी जिंदगी का सवाल है। ये किसी की जिंदगी का ही सवाल है सिमोना, और तुम नाटक मत करो। सीधे से अपना गुनाह कबूल करो, वरना क्या आदित्य? जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है, वो गुनाह मैं कैसे कबूल करूं? याद आया। तुमने मुझे लॉकअप में इसलिए बंद किया ना क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि जितने भी गुनहगार तुम लॉकअप में बंद करते हो, वो गुनाह करके सारा दिन तुम्हारी नजरों के सामने रहते हैं। इसलिए तुमने मुझे लॉकअप में बंद किया आदित्य, है ना आदित्य? हाँ। बड़े सलीके से रह के जितना तुमसे पूछा जा रहा है उतना जवाब दो सिमोना। मैं तुम्हारा पति नहीं, इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आदित्य सिंह हूँ, और गुनहगार से मेरा कोई रिश्ता नहीं होता। इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो। इतने बेरहम तुम तो ना थे आदित्य। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मुझे तो तुम पर गर्व था, गुरूर था कि मेरा पति पुलिस के नौकरी करके भी बेदाग है। लेकिन आज तुमने ना सिर्फ मेरा गुरूर तोड़ा है, बल्कि तुम तो एक शातिर अपराधी भी निकले। लोग अपनी बीवियों की गलती पे डांटते हैं, फटकारते हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन तुम किस लालच में मेरी जिंदगी को कैद कर रहे हो आदित्य? अपना गुनाह कबूल कर लो सिमोना, तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं तुम्हारी चाल अच्छे तरीके से समझ गई हूँ आदित्य। मैं मर जाऊंगी इन सलाखों के पीछे, चाहे मेरी चमड़ी उधड़वा देना। आखिरी सांस तक यही कहूंगी, मैं बेगुनाह हूँ, तुम एक गुनहगार हो। तुम एक गुनहगार हो आदित्य। तुम्हारे मन में पाप पल रहा है। तुम्हारे मन के पाप को कोई समझे या ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ आदित्य। ए रुको, सब समझ गई मैं,
सारे फसाद की जड़ तू ही है। तेरी आंखों में मुझे मेरे गुनाह समझ में आते हैं। सब समझती हूँ मैं। सारे फसाद की जड़ तू ही है। ये मत समझना कि मैं तुझे तेरे प्लान में कामयाब होने दूंगी।